हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मेरे भाई लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त तरीके से सारे के सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो भाई आप सभी को पता है कि हम लोग फंक्शन टॉपिक को पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पैरामीटर फंक्शन के बारे में स्टडी किया हुआ था। आज के इस वीडियो लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 11 में हम लोग कॉलिंग फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे ये कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इस टॉपिक के रिगार्ड्स किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस वीडियो लेक्चर में जितने भी बातें बताऊंगा भले इससे आपके एग्जाम में रिटन क्वेश्चन नहीं आए लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, अदरवाइज आप 1 मार्क्स गवा जाओगे। ठीक है जी, चलो। सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो लेकिन आज बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, क्या बात है? हो फास्ट है, फास्ट है, ओके, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉलिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कॉलिंग फंक्शन क्या होता है आओ इसे समझते हैं डिटेल में, उससे पहले हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है जी, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस हेडिंग का नाम क्या है, मतलब इस टॉपिक का नाम क्या है भाई? इस टॉपिक का नाम है कॉलिंग फंक्शन। अब ये क्या होता है इसे समझेंगे डिटेल में, बस वीडियो में बने रहना। ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है, ओके। तो कॉलिंग फंक्शन क्या होता है समझना। देख भाई, कॉलिंग फंक्शन एक फंक्शन ही होता है। क्या एक तरह का ये फंक्शन है जिसका यूज हम लोग C++ प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल करने के लिए करते हैं। ठीक है जी, सो कॉलिंग फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज यूज टू कॉल इनसाइड द C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, सो व्हेनेवर यू वांट टू कॉल इनसाइड द C++ प्रोग्रामिंग एट दैट टाइम यू शुड यूज कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये सर कॉलिंग फंक्शन है, क्या इसके कुछ टाइप्स भी हैं? हाँ जी, इसके 2 टाइप्स होते हैं। कॉलिंग फंक्शन के 2 टाइप है। पहला टाइप है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा टाइप है कॉल बाय रेफरेंस। सुनो सुनो सुनो, पहला टाइप है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा टाइप है कॉल बाय रेफरेंस। सर क्या होता है आओ समझाता हूँ डिटेल में। तो पहला समझना क्या होता है। पहला है कॉल बाय वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है आओ इसे बताता हूँ। कॉल बाय वैल्यू जो होता है कहता है कि जो भी वैल्यू हमें दिए जाएंगे उस ओरिजिनल वैल्यू पे हम काम करेंगे और उसी को कॉपी करेंगे और फिर डिस्प्ले कर देंगे। क्या बोला सर आपने? समझ नहीं पाए, फिर से बता दो। ठीक, ये जो कॉल बाय वैल्यू है ये कहता है कि हमें जो वैल्यू दिया जाएगा मतलब ओरिजिनल वैल्यू, हम उसी ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेंगे। ठीक है, उसी को कॉपी करेंगे और तुम्हें डिस्प्ले कर देंगे। कहने का मतलब भाई जो वैल्यू तुम लेके जाओगे उसी को वो डिस्प्ले करेगा। मतलब आपने मान लो एक वेरिएबल माना x और x का वैल्यू अगर आपने लिया है 50 तो वो 50 वैल्यू पे काम करेगा और अल्टीमेटली आपको 50 ही दिखाएगा, कुछ चेंजिंग उसमें नहीं रहेगा। ठीक, ओके। सर दूसरा आपने बताया था कॉल बाय रेफरेंस, ये क्या होता है समझो। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है देखो, ये कहता है कि जो हमें ओरिजिनल वैल्यू दिया जाएगा किसी भी वेरिएबल का उस ओरिजिनल वैल्यू पे हम काम करेंगे। क्या करेंगे भाई? उस ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेंगे और उसे हम चेंज कर देंगे। मतलब काम करेगा ओरिजिनल वैल्यू पे और बाद में उस वैल्यू को चेंज करेगा और आपको डिस्प्ले करेगा। जैसे मान लो अगर मैंने एक वेरिएबल मान लिया y और इसकी वैल्यू मैंने मान लिया 60, तो 60 ओरिजिनल वैल्यू है, उस पर वो काम करेगा और जो भी वहाँ पे मैकेनिज्म काम कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो वैल्यू वहाँ पे चेंज होगा वही चेंजिंग वैल्यू आपको दिखाएगा। समझ आ गई सर? अब सर इतनी बात तो समझ में आई, लेकिन क्या आप ऐसे ही छोड़ दोगे, लिखाओगे नहीं? ना भाई, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, लिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है यू ऑल आर बिलोंगिंग फ्रॉम जेक बोर्ड और जेक बोर्ड वालों को दिक्कत होती है। सर हम इंग्लिश में समझ लेते हैं बट लिख नहीं पाते हैं। हम बोले ना आपको एक बार कि हमको डिफिनेशन दिया करिएगा। देंगे भाई, देंगे, काहे घबरा रहे हो? बहुत गुस्से होते हो आप लोग। एक तो बोले हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाइएगा, 30 नंबर का वीडियो बना देते हैं, मतलब 30 मिनट का। 30 नंबर का नहीं, 30 मिनट का। मास्टर भी गलती गलती बोलता है, हाँ जी, इंसान है, मुंह से निकल जाता है कभी। ठीक है, उतने बात समझ में आई। अब बकैती नहीं करेंगे, चलो आप डिफिनेशन देते हैं। ठीक, ओके। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। क्या कहता है देखो, द कॉलिंग फंक्शन, द कॉलिंग फंक्शन, द कॉलिंग फंक्शन is a function which is used for call inside the C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओके सर, ओके।
ठीक है। तो कॉलिंग फंक्शन क्या भाई, एक फंक्शन ही होता है जिसका यूज हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर कॉल करने के लिए करते हैं। अब इसका दो टाइप होते हैं भाई, ठीक। तो यहां लिख सकते हो वी कैन कॉल, वी कैन कॉल इनसाइड दी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इनसाइड सी प्लस प्लस प्रोग्राम बाय यूजिंग टू मेथड। क्या भाई, टू मेथड, ठीक है। ओके सर, क्या बोला आपने? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉलिंग फंक्शन एक तरह का फंक्शन ही होता है जिसका यूज सी प्लस प्लस में कॉल करने के लिए करते हैं। अब हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, जिसमें से पहला टाइप है भाई, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कॉल बाई वैल्यू। क्या है भाई, कॉल बाई वैल्यू, ठीक। और ये जो कॉल बाई वैल्यू है ये इसका टाइप है। दूसरा क्या है भाई, कॉल बाई रेफरेंस। क्या है भाई, कॉल बाई रेफरेंस। क्या है, कॉल बाई रेफरेंस। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो ये दो टाइप हैं कॉलिंग फंक्शन के, और ये एक तरह का मेथड भी है, और इन दोनों मेथड का यूज करते हुए हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर कॉल कर सकते हैं। अरे इतनी बात समझ में आ गई सर? ठीक है। अब सर क्या ये दोनों का डिफिनेशन नहीं बताओगे आप? अरे सारा चीज बताऊंगा भाई, बोल दिया हूँ सारी चीज़ें, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन फिर भी मैं लिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है एवरी स्टूडेंट कांट राइट डाउन इटसेल्फ, है ना। ओके चलो, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और अब डिटेल में इसके डिफिनेशन को जानते हैं क्या कहता है, क्योंकि हम लोगों ने तो सीख लिया है कि ये होता क्या है, लेकिन इसकी डिफिनेशन भी अपने पास होनी जरूरी है। और डिफिनेशन जैसे ये हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉल बाय वैल्यू। क्या नाम है, कॉल बाय वैल्यू। पहला नाम क्या है भाई, पहला है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। ठीक है जी, ओके। अब ये क्या कहता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, सर इसकी डिफिनेशन दे दो बस। ठीक है, तो समझो ये एक तरह का क्या भाई, मेथड है। तो यहाँ पे लिखो इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, in call by value method the calling function, the calling function works on original value, original value and copy then send। समझ आई बात? क्या कहता है कि जो कॉल बाय वैल्यू मेथड है इसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू पे काम होगी और इसी को कॉपी करेगा और इसी को सेंड कर देगा। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू उसी को कॉपी करेगा और सेंड कर देगा। समझ आई बात? ठीक है, दूसरा बताऊं उससे पहले थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी कम चलने लग रही है, तो थोड़ा सा मैं भर लेता हूँ जल्दी से। तो भाई इंक वगैरह भी ख़त्म हो गया अपने पास, पैसे वैसे नहीं है। वीडियो वगैरह शेयर कर देते तो शायद वॉच टाइम वगैरह बढ़ती, मोनिटाइज होती, कुछ महीने के बाद पैसे वैसे आते, तो कम से कम इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे आ जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती। और भाई व्यूज़ भी नहीं आते तो स्पॉन्सर भी मुझे नहीं मिलता है, गरीब यूट्यूबर है भाई हम लोग। ठीक है, यूट्यूबर नहीं बोलेंगे भाई, यूट्यूबर नहीं बोलेंगे, हम यूट्यूबर नहीं हैं, बस ऐसी शौक से वीडियो बनाते हैं ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। ठीक, ओके। तो दूसरा अब हम लोग बात करेंगे जिसका नाम क्या भाई, दूसरा जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉल बाय रेफरेंस। क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। अब ये कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है समझना ध्यान से, सेम है बस थोड़ी सी चेंजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड, रेफरेंस मेथड the calling function, the calling function works on original value and does not copy then send। सुनो जी, देन चेंज ऐसे लिखो, डज नॉट कॉपी दैट इज चेंज देन सेंड। ठीक है, अब ये क्या कहता है सुनो ध्यान से, जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखा,
क्या कहता है कि जो कॉल बाय रेफरेंस मेथड होता है ना भाई, इसके अंदर जो कॉलिंग फंक्शन है ये ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेगा। किसके कौन सा वैल्यू पे? ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेगा और इसे कॉपी नहीं करेगा, ध्यान रखना, कॉपी नहीं करेगा ये। और जो वैल्यू है उसको चेंज करेगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू था लेकिन उसको चेंज कर देगा और फिर आपको क्या करेगा भाई, आपको सेंड करेगा, मतलब डिस्प्ले करेगा। ओके, लेकिन देखो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो कॉलिंग फंक्शन होता है ये ओरिजिनल वैल्यू पे काम करता है लेकिन उसको फिर कॉपी भी करता है, तब हमें सेंड करता है। मतलब जो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास थी उसी को ये डिस्प्ले कर देता है, मतलब जस्ट कॉपी पेस्ट, और ये कॉपी पेस्ट नहीं करता है। ठीक, अच्छा इसमें एक और बातें सुन लो। द symbol of the symbol of call by reference is एड्रेस ऑपरेटर। क्या भाई? एड्रेस ऑपरेटर, दैट इज ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एड्रेस ऑपरेटर ये होता है ना, ये ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था कि ऑपरेटर क्या होता है। इस तरह की जब भी आप एंड वाला ये सिंबल लगाते हो तो इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। समझ आई बात? ये ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, डॉलर मत लिख देना। ठीक है, ओके। तो रेफरेंस, जो कॉल बाय रेफरेंस होती है, इसकी जो क्या बोलते हैं सिंबल है, ये कौन सा ऑपरेटर है? तो ये है एड्रेस ऑपरेटर, ध्यान रखना। ओके, तो ये चीज़ें मैंने डिफिनेशन आपको बता दिया। अब इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे चलो इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो कि ये जो कॉलिंग फंक्शन है इसका एग्जाम्पल, तो हम कैसे लिख सकते हैं? सुनना ध्यान से कुछ बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके सर, ओके। आप जो बताओगे वो मैं सारी चीज़ें करूँगा क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है जी, ठीक है। ज़्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ाओगे ना, उसके भी वीडियो देख लूँ, इसके भी देख लूँ, ये कंटेंट पढ़ लूँ, वो कंटेंट पढ़ लूँ, भाई जाओगे फिर। ठीक है, ये दुनिया बहुत ख़राब हो गई है, डिजिटलाइजेशन जब से हो रही है, कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में आप इफ़ेक्टिव कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस तरह की कंटेंट को आप नहीं ले पा रहे हो अपने दिमाग में। आप किसी एक टीचर से पढ़ो, मुझसे पढ़ो या बाकी टीचर से, जिससे भी अच्छा लगे, किसी एक को फॉलो करो। और ये कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में लागू होता है। मैथ पढ़ रहे हो भाई, जिस टीचर से पढ़ो, किसी एक टीचर से पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि हम भाई बड़े चैनल है देख लिए उनका वीडियो, ठीक है, फिजिक्स वाला है, वेदांतु है, बहुत सारे हैं, सबका वीडियो देख रहे हैं और सीखे क्या? घंटा। तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती। किसी एक टीचर को पकड़ो, उसकी कंटेंट को बार बार रिवीजन करो और फिर देखना तुम्हारे मार्क्स कैसे बूस्ट होती है। ठीक, ओके, चलो इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं। भाई इसके एग्जाम्पल में जब हम लोग बात करते हैं तो देखो एक प्रोग्रामिंग को लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू जो है, सॉरी कॉलिंग फंक्शन जो है, इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कम्प्लीटली। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग कोडिंग लिखते हैं तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई? ऊपर लिखते हैं हेडर फाइल, तो लिखेंगे हैच इंक्लूड istream.h। क्या लिखेंगे भाई? istream.h। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैच इंक्लूड, दूसरा हेडर फाइल क्या लिखेंगे बताओ? सारी चीज़ें पढ़ाया मैंने, conum.h, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे वाइड, क्या लिखेंगे? वाइड। और हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं भाई, तो फंक्शन का यहाँ पे क्या लगेगा? हम लोग जब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन का क्या लगेगा बताओ? यहाँ पे फंक्शन का सिंटेक्स काम करेगा। तो फंक्शन का सिंटेक्स में मैंने आपको बताया था कि वाइड और वहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है। कुछ विजुअल बन रही है दिमाग में? हाँ सर बन रही है, ठीक। तो वर्ड के साथ एक फंक्शन का नाम लिखा जाएगा और वो जो फंक्शन हम लोग लिखेंगे वो फंक्शन आपके द्वारा क्रिएटेड होगा, मतलब यूजर के द्वारा बनाया हुआ फंक्शन होगा। तो मैं कोई फंक्शन बना लेता हूँ। चलो मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, मतलब गोल्ड बटन। अभी तो सब्सक्राइबर हुए नहीं है, मोनेटाइज नहीं है, फिर भी मैं गोल्ड बटन का सपना देखता हूँ कि एक समय में मेरा भी आएगा, तो इसलिए मैं गोल्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड। अब चलो इसके अंदर कुछ डेटा टाइप यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, जैसे इंट एक्स, और यहाँ पे ले लेता हूँ इंट एड्रेस ऑपरेटर और वाई। अब सर क्या लिखे हो आप? सुनना ध्यान से, देखो अभी जितना लिखा हूँ उसमें से समझ लो। जब आपके पास इंट एक्स लिखा हो, मतलब कोई वेरिएबल जिसके आगे एंड ऑपरेटर लगा हो, और कोई एक ऐसा वेरिएबल जिसके आगे एंड ऑपरेटर नहीं लगा हो, तो जिस वेरिएबल के आगे एंड ऑपरेटर लगा है, मतलब समझना ये कॉल बाय रेफरेंस को दिखा रहा है भाई, कॉल बाय रेफरेंस को दिखा रहा है।
और जिसके आगे एंड ऑपरेटर नहीं लगा है मतलब ये कॉल बाय वैल्यू को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना। जिसके आगे एंड ऑपरेटर लगा हो वो क्या दिखाएगा, कॉल बाय रेफरेंस को, वाइल जिसके आगे एंड ऑपरेटर ना लगा हो वो कॉल बाय वैल्यू को दिखाएगा। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ बताओ कॉल बाय रेफरेंस कौन सा दिखा रहा है, टाइम को मेंशन करते हुए कमेंट करोगे। ठीक, चलो जी, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x और मैं यहाँ पे लिखता हूँ x+3 लिखता हूँ ऐसे। ठीक, यहाँ पे लिखता हूँ y और यहाँ लिखता हूँ y+5। इस तरीके से मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ भाई, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। क्या कर रहा हूँ? क्लोज। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void main। ठीक, क्या लिखा मैंने? void main। यहाँ पे इसको कर रहा हूँ ओपन, यहाँ लिखूंगा CLR SCR। ठीक, यहाँ पे लिखूंगा int और यहाँ लिखूंगा x और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसकी वैल्यू 5 और यहाँ y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10। क्या ले लेता हूँ भाई? 10। ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cout और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x और फिर से ले रहा हूँ मैं इस तरीके से डबल टैग और यहाँ पे मैं डबल कोट लगा रहा हूँ। ठीक, समझ में आई बात? बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कॉमा भी लगा दे रहा हूँ। चलो कॉमा भी ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y। ठीक, और यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडल। बस ध्यान से देखते चले जाओ। हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गोल्ड जो मेरे फंक्शन का नाम था और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x और यहाँ पे लिख रहा हूँ y। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cout, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से x। अभी बस देखते जाओ, समझा नहीं रहा हूँ अभी। फिर यहाँ पे लिखूँगा ऐसे, फिर से कॉमा लगा दिया। ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ y और यहाँ पे लगा रहा हूँ इंडल। क्या लगा रहा हूँ भाई? इंडल। ठीक, इतनी बात समझ में आई? और लास्ट में जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे गेट ch और फिर इसको कर देंगे क्लोज। तो ये कंप्लीट एक प्रोग्राम बन गया। ये क्या बन गया? कंप्लीट प्रोग्राम जो कि कॉलिंग फंक्शन का एक एग्जांपल है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है समझना ध्यान से। भाई देखो, मैंने बोला था कि जो कॉल बाय वैल्यू होता है, मतलब कॉल बाय वैल्यू जो कॉलिंग फंक्शन है उसके अंदर जो वेरिएबल के वैल्यू दिए हुए रहेंगे उसी वैल्यू को क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी, ओके। तो आउटपुट पहला क्या दिखाना हमें? आउटपुट। मतलब जो आउटपुट हमें दिखेगा प्रोग्राम का वो कैसा दिखेगा समझना ध्यान से। अब ये बॉक्स में ऐसे ही बना रहा हूँ, आउटपुट में आपको बॉक्स नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। भाई आउटपुट में जो आपको दिखेगा ना वो ऐसे दिखेगा। सबसे पहली बात, जो x का वैल्यू है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, आप समझो कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आउटपुट आपको दिखेगा। ठीक है जी, क्या दिखेगा? आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ अगर x है, यहाँ y है, तो सबसे पहले जो x और y का वैल्यू दिया हुआ है, x और y का जो वैल्यू दिया हुआ है वही चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक, तो देखो भाई x का वैल्यू कितना 5, y का वैल्यू कितना 10 और ये फर्स्ट लाइन में हमें जो वैल्यू दिया हुआ वही सेम चीज़ें दिख रही होगी। तो बीच में क्या लगा है भाई? देखो कॉमा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना 5 और यहाँ क्या कॉमा, तो यहाँ पे दिखेगा आपको 5, x की वैल्यू कितनी 5 और y की वैल्यू कितनी 10। इसके नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा उसमें अब ये चेंजिंग करके दिखाएगा, मतलब इसमें ये फंक्शन काम कर रहा होगा। तो सुनो क्या बोला है, देखो कहता है कॉल बाय वैल्यू। इसमें कहता है जो वेरिएबल की वैल्यू है उसी वैल्यू को ये कॉपी करेगा, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी करेगा और डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी, तो यहाँ देखो अगर मैं इस वाले लाइन में देखूँ तो x का वैल्यू जब दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा भाई? इसके अकॉर्डिंग दिखेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x+3, मतलब ये x की जो वैल्यू है ये x की वैल्यू इसमें आके पुट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 8। अरे 5+3 8 होनी चाहिए थी, लेकिन कॉल बाय वैल्यू है। देखो इसके आगे एंड ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है, मतलब ये कॉल बाय वैल्यू है। तो कॉल बाय वैल्यू क्या कहता है कि कुछ भी चीज़ें लिखी हो ये ओरिजिनल वैल्यू को ही दिखाएगा कॉपी पेस्ट करके। तो देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या है भाई? 5, तो ये 5 को दिखाएगा ना कि 8 को। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा? 5, फिर क्या है भाई? कॉमा। देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ना भाई, तो यहाँ कॉमा दिखाएगा। ठीक है, कॉमा दिखाएगा इस तरीके से। ओके, अब दूसरा में क्या है? y। तो y में क्या है? देखो y इज इक्वल टू y+5। तो ये जो y की वैल्यू 10 है वो इसमें आके जुड़ जाएगी। तो 10 + 5 कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगा 15। कितनी हो जाएगी? 15।
अब देखो बोलोगे सर कॉल बाय रेफरेंस जो है इसमें ओरिजिनल वैल्यू पे काम हो रहा है और ये चेंज हो जा रहा है। बिल्कुल, डिफिनेशन भी यही कहता है। डिफिनेशन क्या कहता है कि ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेगा, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है इस पे काम करेगा। इसका क्या मतलब है कि ये ओरिजिनल वैल्यू यहाँ आके पुट हो जाएगा और उसके बाद ये जो साथ में ये जो दिया हुआ वो भी जुड़ जाएगा। मतलब ओरिजिनल वैल्यू अब चेंज हो गया तो जो वैल्यू चेंज हुआ वही हमें दिखेगा। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया भाई 15। तो y का वैल्यू आप कितना दिखेगा 15। और ये जो है आपके पास कंप्लीट ये आपको आंसर दिख रहा होगा भाई, आउटपुट दिख रहा होगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करना है। जब आप इसको C++ में मतलब जो टर्बो C7 पे एप्लीकेशन है उसमें इन सारी चीज़ को जब आप राइट डाउन करेंगे तो आपको आंसर ये मिल रहा होगा, इतना आंसर आपको मिल रहा होगा सेम 5,10 इसका नीचे लिखेगा मतलब दिखेगा 5,15 ये आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आप मोबाइल में भी करके देख सकते हो। ठीक है जी, मोबाइल में करोगे तो देव C++ में करना, दूसरे में करोगे तो ओल्ड कंपाइलर नहीं लगे होते हैं, मॉडर्न वाले लगे होते हैं, तो हो सकता है एरर आ जाए। ठीक है, लेकिन आप टर्बो C7 में करेंगे तो आपको यही आंसर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हों और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को बाकी बच्चों के पास भी पहुंचाएं ताकि वे लोग भी सीखें, वे लोग को भी अच्छे कंटेंट मिल सके और आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। कभी भी ये मत सोचना कि मैं दूसरों को भेज दूंगा तो मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगी या ले आएगा। बिल्कुल नहीं भाई, पढ़ेगा तभी ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तुम्हारे पास भी वीडियो गई है, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे भी नंबर नहीं आएंगे। तो प्लीज़ सेंड कर दो, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और जिसके पास सेंड करोगे उसकी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हें भी अच्छा पुण्य मिल रहा होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।